एफ बी और एफ बी एम में जो डिफरेंस सर ने कल कहा था ना, 5 डिफरेंस करके आने हैं। फायजा आप बताएं। ये सारे जा रहे हैं। मनाहिल आप बताएं। उमर। सर अमेजोन पे जो हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं सर, वो प्रोडक्ट हम वेबसाइट से, पहला सवाल सर मेरा। अमेजोन पर जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं क्या? सर जो हम ड्रॉप शिपिंग अमेजोन पे करते हैं सर, हम प्रोडक्ट हंटिंग कहाँ से करते हैं, मतलब प्रोडक्ट हम किस वेबसाइट से लेते हैं? अच्छा, वो हर कंट्री का अलग होता है। यूके में कॉस्टको है, यूएसए में कॉस्टको भी है और सैम्स भी है, वालमार्ट भी है। जर्मनी में ऑटो है और ऑस्ट्रेलिया में जेलेंडो है। इस टाइप्स की हैं। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ज़्यादा जो बेनिफिट है और प्रॉफिट किस वेबसाइट से प्रोडक्ट उठाया जाता है? ये हर वेबसाइट से मिल जाता है प्रॉफिट। ये आप ना कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना पड़ता है, जहाँ से भी बेहतर लग रहा होगा वहाँ से उठा लें। ये नहीं है कि अब कॉस्टको से ज़्यादा मिलेगा और सैम से ज़्यादा नहीं मिलेगा। सैम से भी ज़्यादा मिल जाता है। अक्सर कोई प्रोडक्ट होती है वो सैम पर सस्ती होती है और अमेज़ोन पर महंगी होती है। कोई प्रोडक्ट होती है जो कॉस्टको पे ज़्यादा महंगी होती है और सैम पर सस्ती होती है। इस टाइप ये हर वेबसाइट से मिल जाता है। ओके सर, क्लियर। बस और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सर आपने फॉरेन कंट्रीज के तो ये मतलब नाम बताया ना मार्केट्स का, जैसे कॉस्टको और वॉलमार्ट का आपने बताया, तो सर अगर यहाँ पे अगर प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो वो कैसे की जाए, पाकिस्तान में होता है वो? जी, अगर आपने एफ बी और एफ बी एम के लिए प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो मैं आपको बताता हूँ। चाइना में भी काफ़ी सारे स्टोर हैं। जैसे अगर आपने चाइना से करनी है, अगर आप यूएसए में बिज़नेस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि मैं सोर्सिंग भी यूएसए से ही करूँ तो उसके लिए भी हैं स्टोर्स। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये वाली जोन सी है ना, ये अमेरिका की हैं। ये अलेंटिक क्लोथिंग, डी एच गेट, सुपर डिलीवरी, एच के टी डी सी, इंडियाना होलसेल, मेड इन चाइना। ये अगर आप चाह रहे हैं कि मैं जो सोर्सिंग है ना वो यूएसए से ही करूं तो आप इन वेबसाइट से ले सकती चीज़ें। और अगर आप चाइना से लेना चाहते हैं तो वो ये हैं। इसमें अलीबाबा है, डी एच गेट है, अली एक्सप्रेस है, ग्लोबल सोर्सेज है और मेड इन चाइना है, के टी डी सी भी है। चलें, शायद ख़त्म हो गए सब क्वेश्चन। और किसी ने कोई क्वेश्चन करना है? जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये काइंडली बता वालेकुम दीजिएगा अस्सलाम। कि ड्रॉप शिपिंग एज अ मुस्लिम ये ड्रॉप शिपिंग हलाल है या हराम काम हो गया? आवाज़ नहीं आ रही आपको? क्योंकि हम मुस्लिम क्यों सर ये बता दीजिएगा कि एज अ मुस्लिम ड्रॉप शिपिंग हलाल कामों में आती है या हराम कामों में आती है, क्योंकि हम जो है ना, हमें इस्लाम ने एक अलग से तिजारत का एक सिस्टम दिया हुआ है, तो उस हवाले से क्या ये हमारे लिए हलाल होगी या हराम होगी?
नहीं, ये हलाल हराम के तो नहीं आते, लेकिन अमेज़ोन अलाउ नहीं करता इसको। अमेज़ोन से छुप के करनी पड़ती है ड्रॉप शिपिंग। अगर अमेज़ोन को पता लग जाए कि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो अमेज़ोन हमारा अकाउंट सस्पेंड कर देता है। तो सर फिर हम उससे छुप कर कैसे कर सकते हैं? अगर हम करेंगे भी तो इतना अकाउंट सस्पेंड कर दिया तो फिर हमें तो नहीं करनी चाहिए ना मेरे ख्याल जी, नहीं करनी चाहिए अगर आप कितने अकाउंट है, लेकिन होती है ड्रॉप शिपिंग। में। जी थैंक यू सर। सर जो अमेज़न पे जो प्रोफेशनल सेलर अकाउंट बनाए जाते हैं वो कैसे बनते हैं? फिर उसके बाद अमेज़न से रजिस्ट्रेशन जो है वो ब्रांड की वो कैसे करवाई जाती है? जी, वो ब्रांड की रजिस्ट्रेशन इस तरह करवाई जाती है कि ना, आप पहले तो अपना ब्रांड वो बनवा लेते हैं। आप कोई भी आपने अपनी चीज़ बेचनी है वो बना, पहले अकाउंट पे आ जाए कि अकाउंट किस तरह क्रिएट होता है। जी। पहले पाकिस्तान से अकाउंट नहीं बनता था अमेज़ोन का, लेकिन अब उन्होंने अलाउ कर दिया कि पाकिस्तानी भी चीज़ें बेच सकते हैं। कोई भी अपने मुल्क की कोई बेच लें या बाहर से सोर्स करके वो बेच सकते हैं इजीली। लेकिन यहाँ से बनाने के लिए आपको पहले उसका पासपोर्ट बनवाना होगा अपना, पाकिस्तान का। उसके बाद आपको अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी होगी पाकिस्तान में। कोई भी कंपनी, जैसे लिमिटेड कंपनी होती है कोई भी। अमेरिका में अगर आपने बिजनेस करना है तो आपको एलएलसी ओपन करवानी पड़ेगी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है। और अगर आपने यूके में करना है तो आपको एलसी ओपन करवानी पड़ेगी, उसको कहते हैं लाइबिलिटी कंपनी, लिमिटेड कंपनी। तो ये 2-3 स्टेप्स होते हैं। अगर हर यूरोप में होता है आपको वैट रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, और उसके बाद आपको अपनी कंपनी भी रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है। यूरोप में काफ़ी टफ है बिजनेस करना, अमेरिका में इजी है। और उसके बाद अब ब्रांड पे आ रहे हैं, अपने ब्रांड कैसे रजिस्टर करवाना है। आप अपनी कोई भी चीज़ आप चाइना से सोर्स कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, या पाकिस्तान से सोर्स कर रहे हैं, आपका अकाउंट अब एक्टिव है, आपका अकाउंट चल रहा है, आप उसके ऊपर बेशक कोई चीज़ भी सेल नहीं कर रहे, लेकिन आप अमेज़ोन को ना वो एक कोटेशन होती है वो भेजते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है और ये मैं। आ रही है आवाज़ आपको? यस सर, आ रही है आवाज़। चलो, जी तो जी। पहले आपको ना अपना ब्रांड, कोई भी प्रोडक्ट है ना तो आपको करवानी पड़ती है, बनवा के ना उसका बॉक्स जो सा होता है उसकी हेल्प में जाके ना उसका केस ओपन करना पड़ता है। वो केस आप उसकी फ़ोटोज़ बना के ना ऐसे रेगुलर फ़ोन से ही फ़ोटोज़ बना के वो अमेज़ोन को सेंड कर देते हैं कि ये चीज़ मैं बेचना चाहता हूँ, अगर इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं तो मुझे बता दें। तो अमेज़ोन आपको वो 1 या 2 दिन के अंदर रिप्लाई कर देता है। आपको कोई उसकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो वो बता देता है। अगर वो आप नहीं सेल कर सकते, कोई चीज़ें होती हैं अमेज़ोन सेल नहीं करने देता हमें। वो जैसे ये सुसाइड वाला हो गया, कोई भी चीज़ इस टाइप की चीज़ें जैसी होती है ना वो अमेज़ोन नहीं सेल करने देता। अगर वो इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो वो अमेज़ोन हमें पहले ही कह देता है कि आप इस टाइप की चीज़ें नहीं सेल कर सकते। उसके बाद एक वेबसाइट है अमेरिका में, GS1, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से इस GS1 से आपको यूपीसी परचेज करना पड़ता है। आपके जो भी ब्रांड है ना उसका यूपीसी होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। अगर वो नहीं लोगे तो अमेज़ोन आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर सेल नहीं करने देगा। वो यहाँ से लाजमी आपको परचेज करना पड़ेगा GS1 की वेबसाइट से। ये वेबसाइट है वो। ये क्या हो गया? इस वेबसाइट से आपको GS1 बारकोड वगैरह परचेज करने पड़ते हैं। अगर बारकोड भी नहीं होगा तब भी अमेज़ोन आपको अपनी चीज़ नहीं सेल करने देगा वहाँ पे। इस तरह ब्रांड रजिस्टर्ड होता है।
और कुछ? सर ये GS1 का जो आपने बताया, ये यहाँ से कैसे, मतलब ये बारकोड्स वगैरह का सिस्टम कैसे किया जाता है? जी वो यहाँ से ये सर्विसेज सर इसके इसमें मतलब कोई मेंबरशिप वगैरह होती है या फिर कोई रजिस्टर करवाना पड़ता है इस वेबसाइट के ऊपर? नहीं नहीं, वो आप जब आपकी अपनी कंपनी होगी ना, लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी LLC होगी जब आपके पास, तो ये जो GS1 है ये आपसे LLC मांग देगा, उसके उस कंपनी के नाम पे आपका ब्रांड रजिस्टर्ड कर देगा। ये ये जैसे ये है GTIN नंबर देगा आपको, UPC देगा, और इसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट इमेज, URL, ईच एंड एवरीथिंग ये आपको प्रोवाइड करेगा। आपको बार कोड भी देगा। बार कोड वो होता है, वो हम बड़े स्टोर्स पर जाते हैं तो वो एक लेज़र के साथ स्कैन करते हैं। जी जी सर। जी कुछ और? जी और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? आवाज़ नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है बस। बस, किसी का और कोई क्वेश्चन है? मैसेज पे टाइप कर दें अगर किसी का है कोई माइक। नहीं है शायद किसी का भी। चलें चलिए नेक्स्ट करते हैं, प्रोडक्ट सर्च कैसे करते हैं। ये सबसे पहले होता है नेगेटिव स्ट्रिंग। नेगेटिव स्ट्रिंग में होता है कि आप किसी भी एक नीच के अंदर जाके ना, दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जाके ना आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ABCD 1 2 3 4। अब ये किचन की जितनी भी टॉप रैंकिंग की प्रोडक्ट्स होंगी ना, वो आपके पास आ जाएंगी। ओके, मैं आपको लैपटॉप पे दिखाता हूँ।
ये ना बार बार आपको यहाँ से चेंज कर देगा। आप 2-3 आल पे ले आएगा या किसी और डिपार्टमेंट ले लेगा, लेकिन आप थोड़ा चेंज करेंगे ना तो दोबारा ये आएगा। आप एक दो बार ट्राई करेंगे ना तो ये आ जाएगा। ये देखना पूरा। तो बार ट्राई तो ये हो जाएगा जनरेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आ गया बैम्बू स्टीम। अब सबसे पहले तो हम इसका BSR चेक करेंगे। ये होता है BSR। फिल करना है तो हम इसका ब्रांड, ये जो ब्रांड इसे बेच रहा है ना, ये रिच हंगर, तो हम इसके साथ कांटेक्ट करेंगे इस ब्रांड के साथ कि हमने भी ये वाली चीज़ आपकी सेल करनी है तो आप हमें देंगे और किस कीमत में देंगे। शायद वो ये वाला ब्रांड ना दे क्योंकि और कोई भी इसे नहीं बेचता, ब्रांड खुद बेच रहा है। यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा। अगर इसे कोई और भी बेच रहा होता ना तो यहाँ पे आ रहे होते कितने लोग इसे और बेच रहे हैं। अब जैसे ये है, ये वाला क्लोरक्स, अब जैसे ये क्लोरक्स है ना, अब इसे देखें यहाँ पे 28 लोग और भी सेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो क्लोरक्स ब्रांड है ना, ये हमें भी इजाज़त दे देगा ये वाली चीज़ बेचने की। और इसका BSR ये 3,690, ये 1,00,000 या 50 या 1,00,000 या 50,000 से कम होना, जितना ज़्यादा कम होगा ना उतनी हमारे पास ज़्यादा सेल जाएंगी इसकी। नेगेटिव स्ट्रीम से सर्च करें। और इसके बाद है मैग्नेट टूल। ये मैग्नेट टूल जो सा होता है ना, ये बेसिकली उसमें होता है हीलियम 10 में। ये हीलियम 10 में होता है, लेकिन मेरे पास इस वक्त हीलियम 10 पड़ा नहीं है और मैं आपको दिखा दूंगा। आप मुझे याद करवाना हीलियम 10 से ना किस तरह निकालते हैं मैग्नेट टूल से। और ब्रांड एनालिटिक्स होता है, ये भी आपको ना मैं शीट प्रोवाइड कर दूंगा ब्रांड एनालिटिक्स की, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आप उसमें से प्रोडक्ट सर्च कर लेना। और ये जो कीवर्ड रिसर्च होता है, ये हम किसी भी कीवर्ड को, फॉर एग्जांपल हम किसी एक नीच में सर्च करना चाहते हैं चीज़ें, जैसे हम होम अप्लाइंसेस ले रहे हैं, तो अब यहाँ पे सारी होम अप्लाइंसेस आ जाएंगी। यहाँ से भी इस तरह भी हम प्रोडक्ट सर्च एक से
ये देखें हम यहाँ सर्च में ना आल में जाके यहाँ पे देख देंगे होम अप्लाइंसेस या किचन अप्लाइंसेस। यहाँ से भी आ जाता है, ये आल में जाए यहाँ से ये होम एंड किचन में, ठीक है। अब यहाँ से आप सर्च कर लेंगे आपको किस टाइप के प्रोडक्ट चाहिए, किस रेंज में चाहिए। यहाँ से आप मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस उसकी सेट कर सकते हैं। मिनिमम 5 का हो जाए और मैक्सिमम उसकी प्राइस हो जाएगी 20। अब ये हमें 5 और 20 के दरमियान में दिखाएगा जितने प्रोडक्ट्स होंगे। ये पहला ये देखिए इसकी 12.90, ये 18.9। अब जितनी भी चीज़ें आई हैं ना हमारे पास, ये सब की सब उसके दरमियान में आई हैं, 5 और 20 के। इस तरह भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं। यहाँ से ये ब्रांड्स के से भी हम सर्च कर सकते हैं। ये जो ब्रांड है, ये कासा स्मार्ट से कर सकते हैं। ये ओस्टर का, हमें ओस्टर का ब्रांड चाहिए, हमें जिस भी ब्रांड का चाहिए हम उस ब्रांड को सर्च कर सकते हैं। ये देखिए अब इसी ब्रांड की सारी चीज़ें आएंगी। आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ बेच रहे हैं ना, अमेज़ोन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अमेज़ोन आके पहले आपकी चीज़ चेक करता है और फिर आपको बेचने की इजाज़त देता है। ये जो बाकी प्रोडक्ट्स उस पर अमेज़ोन हमारे से नहीं पूछता। हमारे घर आके चेक नहीं करता। सर ये एक लड़का पूछ रहा है कि ये प्रोहिबिटेड, एक लड़का पूछ रहा है कि ये जो टूल्स होते हैं ये हम कहाँ से ख़रीदते हैं और कितने के आते हैं। ये आपको 1000-1500 में मिल जाएंगे एक महीने की मेंबरशिप। तो आपने लेने को बता देना। सब भूल गए थे? अब तो नहीं। वो जो ये माइक बंद करें अपना। सर करें शुरुआत। चलें, अब ये प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ है, ये चीज़ें हम अमेज़ोन के ऊपर नहीं कर सकते। इनमें से जितनी भी हैं ये आउटबाउंड लिंक्स यूआरएल, इसका मतलब होता है कि हम अपनी डिस्क्रिप्शन में या अमेज़ोन के अपने प्रोडक्ट के टाइटल पे या जो अमेज़ोन वो जो बॉक्स होता है हमारा जिसके अंदर हमारी पैकिंग होती है, हम उसके ऊपर अपना कंपनी की यूआरएल नहीं कोई भी अटैच कर सकता। कंपनी का कोई जैसे अपना पर्सनल अकाउंट है वो नहीं अटैच कर सकते। उसके बाद कंपनी की वेबसाइट नहीं अटैच कर सकते। अगर ये हमने अटैच किया तो अमेज़ोन हमारा पे काफ़ी सख्त एक्शन होता है। और है रिव्यू इंसेंटिवाइजिंग, इसका मतलब होता है कि हम रिव्यूज़ ले लेते हैं किसी बंदे से, किसी को पैसे दे। आजकल वो इंस्टा पे होता है कि आप पैसे दें और आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। इस तरह ये भी अमेज़ोन बहुत ज़्यादा वो करता है। और अपने कंपटीटर के ऊपर अटैक नहीं करना। और हाई डिस्काउंट्स का मतलब होता है कि आपने इतना डिस्काउंट नहीं देना कि अमेज़ोन को लगे कि आप फ्री ही बेच रहे हैं और वो आपके सर हो जाए। और प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे भी मैंने आपको बताया कि कोई सुसाइड वाली हो या इस टाइप की। दिखाता हूँ मैं प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स। ये देखिए ये अल्कोहल हो गई, एनिमल्स एंड रिलेटेड एनिमल्स और एनिमल्स के रिलेटेड आर्ट फाइन और ऑटो एंड पावर स्पोर्ट्स, कंपोजिट वुड प्रोडक्ट्स,
ये प्रोहिबिटेड नहीं है, ये रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कि पहले आपको उसे ख़ास तौर पर परमिशन लेनी पड़ेगी अमेज़ोन से और उसके बाद आप सेल कर सकते हैं। प्रोहिबिटेड होती हैं। सर ये आर्ट अप्लायंसेस क्यों मैं ऐसा क्या जिसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ, और ये जो होम डेकोरेशन की चीज़ें हैं? जी वो आर्ट वाले में इसलिए उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है क्योंकि ना अक्सर आर्ट वाली जो सी होती है ना वो मुंह के ऊपर, हम अपने पाकिस्तान में तो इतना नहीं है, वो दूसरा ये टैटू वाला, तो वहाँ पे ज़्यादा होता है टैटू वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी, वो ये हेल्थ के साथ इनका होता है ना, तो इसी वजह से इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। सर मीटिंग दोबारा जनरेट कर लें, 1 मिनट रह गया। ये कर लें। ओके सर, थैंक यू।